धन्यवाद शर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया। आज इस सुबेला पर, इस पवन धरती पर सर्वप्रथम सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण और विद्यार्थियों का, आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और घर के बीच में एक मजबूत सहयोग स्थापित करना। हमारा लक्ष्य केवल शैक्षिक उत्कृष्टता ही नहीं बल्कि स्वर्गीय विकास करना, जिसमें उनका चरित्र, आत्मविश्वास और जीवन कौशल भी शामिल है। प्रिय अभिभावकों, आपका सक्रिय सहयोग और निरंतर समर्थन हमारे सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। आओ हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाए जो हर बार प्रयत्न करने के लिए जो है वह साकार हो सके। अभिभावक, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आज आप अपने सुझाव बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर सकते हैं। आइए हम ज्ञान के कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, यशस्वी प्रधानाचार्य जी को सीबीएसई द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर का उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं आपसे डब निवेदन का तालियों की जोरदार करके उनका मनोबल बढ़ाए। साथ ही साथ आप जानते हैं अभिभावक लोग, हमारे जो शिक्षकगण हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य भी नहीं देखते हैं कि कक्षा में। मेरा तो यह मानना है कि हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं, अब जो है इस विद्यालय को रोड टॉप मॉडल जो है पूरे जनपद में बनाने जा रहे हैं। तो समय की गरिमा को देखते हुए अब मैं आचार्य को सर वो आए और दो शब्द रखे। सर मोस्ट वेलकम सर। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में मैं सरदेव ब्रह्मलीन महंत इंद्रेश चरण दास जी को याद करते हुए और वर्तमान में हमारे महंत प्रबंधक पूज्य गुरु महाराज देवेंद्र दास जी के आशीर्वाद को याद करते हुए सभी अभिभावकों, सभी यहाँ पे जितने हमारे टीचर स्टाफ हैं, सबका मैं अपने ऑडिटोरियम हॉल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आज के अध्यक्ष पीटीए एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान संतोष चौहान जी, साथ में आए पूर्व अध्यक्ष हमारे राजेंद्र चौहान जी और हमारे साथ हमेशा विद्यालय मार्गदर्शन में जुड़े रहते हैं, हर गतिविधियों में हमें सहयोग करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य माननीय श्री राजेंद्र कठेत जी, सभी अभिभावक करता हूं कि आपने एक तो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस मीटिंग में सहभागिता की है। और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग पीटीएम कराने में जो थोड़ा सा डिले हुए हैं, इसके पीछे का जो मैं कारण आपको बताता हूं कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, मेरा पहला उद्देश्य था कि विद्यालय को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एक अच्छा कैंपस दिया जाए। जब चीज़ें हमारे पास अच्छी होती तो स्वतः ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वातावरण अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो अंदर की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी सोच है, वो भी स्वतः ही अच्छी हो जाती है। इस कड़ी में पूज्य महाराज जी का बहुत बड़ा स्नेह आशीर्वाद, विशेषकर जनपद रुद्रप्रयाग के स्कूल के लिए। हमारा एक जनपद रुद्रप्रयाग है जहाँ एक ही विद्यालय है और इस विद्यालय को महाराज जी का मार्गदर्शन हुआ है, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, कि हम इस विद्यालय को डिस्ट्रिक्ट का रोल मॉडल बनाएं। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले एक वर्ष से जो हम लोगों ने कार्य किए हैं,
जो हम लोग करने जा रहे हैं आगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं। सर्वप्रथम हमने विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए छोटी सी सुविधा कैंपस की है। उसके बाद हमारे पास बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई रीजनल ऑफिस देहरादून सीओ साहब यहाँ फिजिकल रूप से इंस्पेक्शन पे आए थे और उस इंस्पेक्शन में सीबीएसई जो हमारे रीजनल ऑफिसर हैं देहरादून के, उनके द्वारा और सीओ हमारे विद्यालय को बहुत अच्छा विद्यालय यानी मार्क ए का विद्यालय नामित किया गया था। वैसे अपनी जगह की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी खुशी होती है कि हम कोई काम करते हैं, उस काम को अगर कोई हमें उस चीज़ को बोले कि हाँ आपका विद्यालय अच्छा चल रहा है। तो सीओ साहब ने देखते हुए देखा कि बहुत अच्छा कैंपस है, अच्छे रूम्स हैं, अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है आपने, अच्छे वेल क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जनपद रुद्रप्रयाग में जो है सारे सीबीएसई जितने भी स्कूल हैं वो भी जिम्मेदारी हमें दे दी है कि आपने सारे स्कूलों को मॉनिटरिंग। ये मैं नहीं हूँ, ये बात पर मेरे पास नहीं है, ये सब बच्चों का है, बच्चों की वजह से है। बच्चे हैं तो सब कुछ है। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारा विद्यालय इस में जा रहा है। इस कड़ी में आपको थोड़ा सा अपना विद्यालय की जो एनुअल वार्षिक रिपोर्ट है जो इस सेशन में हुई है, रिजल्ट हमारे यहाँ के 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर हमारे यहाँ का बच्चा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अभिभावकों के लिए, विद्यालय परिवार के लिए, गुरुजनों के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। वो विद्यार्थी भी यहीं पढ़ा हुआ है जिसने जनपद में टॉप किया है, इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, वही गुरुजन है, वही कैंपस है। चीज़ें थोड़ा बदलनी पड़ती हैं। मैं आशा करता हूं कि जो रिजल्ट हमारे बच्चों ने दिया है उसके लिए तो मैं सभी पेरेंट्सों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, साथ में अपने अध्यापकों को भी जो है बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम एक कोशिश करेंगे कि ये जो कंटिन्यूटी है, देखो टॉप पे आना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको बना के चलेंगे। हम कोशिश करेंगे भविष्य में एक अच्छा सा रिजल्ट और अच्छा सा एकेडमिक माहौल के साथ साथ बच्चों को एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करें। लेकिन मेरे सभी अभिभावकों से एक विनती जरूर है कि ध्यान रखें, ये कहा होता है ना, इफ यू वांट गो टू हेवन तो यू शुड डाई। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो मरना खुद पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो तो अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों का भी उतना ही रोल होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। देखो बच्चे कई प्रकार के होते हैं, सभी अभिभावकों में निवेदन है कि किसी भी बच्चे के परीक्षा परिणाम के कंपैरिजन मत करिए, तुलनात्मक विश्लेषण कभी मत करिए। आपके बच्चे हो या आपको ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो, वो सबसे बेस्ट है। हो सकता है कोई बच्चा खेल में अच्छा हो, कोई फिजिकली रूप से बहुत अच्छा हो, कोई दौड़ता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है। कुदरत ने कुछ ना कुछ क्षमताएं हर बच्चे को दी होती है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। तो मेरा विशेषकर अभिभावकों से निवेदन है कि थोड़ा बच्चों को आप गाइड करिए, अनावश्यक प्रेशर से भी। हमको देखो, मैं टीचर को जरूर बोलता हूँ, जिस बच्चे की क्षमता जिस प्रकार की आप उतनी ही क्षमता के अनुसार उनसे काम कराइए। एग्जाम्पल है कि जो बच्चा जो है लिखने में अच्छा, तो उसको राइटिंग कर दे दो, थोड़ा रीडिंग के लिए प्रयास कराइए, लर्निंग के लिए प्रयास कराइए उसके। तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि कंपैरिजन मत करिए, एक एक्सेप्टेशन, कभी भी उम्मीद, हम भरोसा कर लेते हैं मेरा बच्चा 95% लाएगा, हमने सारा ठीक रहा उसके सरल छोड़ दिया कि नहीं आपने 95 लाना है तो लाना है। बच्चे के माइंड में वही चीज रोटेट करती रहती है, जबकि आज के दौर में नॉलेज इज मैटर, परसेंटेज डजंट मैटर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नीट क्वालिफाई करना होगा तो एक सीमित परसेंटेज होती है, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपके हायर परसेंटेज तो आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, कॉम्पिटिशन उस बच्चे को भी क्वालिफाई करना पड़ता है और जो टॉपर है उसको भी करना पड़ता है जो मीडियम एवरेज बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों की ग्रोथ में जो है नॉलेज की भूमिका अहम होती है, साथ साथ परसेंटेज की भूमिका अहम है। लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो मेरा अभिभावक से निवेदन है कि देखो टीचर के साथ बैठ के वार्तालाप करिए, मैं ऑफिस में बैठा तो आप आइए, उस पर डिस्कशन करिए। साथ ही साथ रिजल्ट के साथ हमारे पास जो इस समय हमने इस एक साल में किया है, आप लोग देख रहे हैं, पीटीएम के साथ साथ जो है कैंपस में हम लोगों ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन कराया है। कुछ पुराने हमारे जो रूम थे उनको जो है नए सिरे से जो है अच्छे से मॉडिफाई कर दिया गया है, लैब को जो है बहुत बेहतर बना दिया गया है। अब लैबों के लिए जो है हमारे सीनियर क्लासेस जाते हैं, केमिस्ट्री की लैब हो, फिजिक्स की लैब हो, सभी लैबों में सीनियर क्लास विजिट करती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे रखी है, और एक और जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ये सब बच्चों के लिए कर रहे हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा विद्यालय, देखो बच्चे आपके बाद में पहले हमारे अच्छा रिजल्ट रहा, गर्व आपको उतना नहीं हुआ जितना हमें हुआ होगा। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माना जाना होता है, बहुत अधिकारी लोगों से मिलना होता है, तो सबसे पहले वो हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, बधाई देते हैं कि गुरुग्राम राय त्रिणी में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा कैंपस है। अभी एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे, एडीएम साहब आए, सब विजिट करके गए थे। तो ये एक अच्छा हमारे लिए आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि एससीआर फैमिली का नाम जो है अच्छे उसमें चल रहा कि हाँ आपका कैंपस अच्छा है, सर इसको और अच्छा करिए, हम कोशिश करें उसको अच्छा बनाने की। तो इसके साथ साथ ही अब पीटीएम का जो शेड्यूल होगा, क्योंकि इस समय थोड़ा हम लेट हुए हैं, लेट इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटियाँ नहीं थी। अब हम सोचेंगे देखो हर 2 महीने का हमने शेड्यूल बना रखा है कि हर 2 महीने में हमने पीटीएम ऑर्गेनाइज करनी है। उस 2 महीने में जो है जो भी सुझाव होते हैं, जहाँ पे कमियां हैं, जहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। एक मेरा सभी पैरों से निवेदन है, देखो विद्यालय है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सुबह से शाम तक माहौल तैयार करेंगे, समय समय पर आप सुझाव देते रहे। और आज सभी लोग आप आए हैं, तो मैं भी जो है फर्स्ट टाइम, वैसा तो 1 साल होने वाला है मुझे भी, लेकिन अपना इंट्रोड्यूस नहीं दे पाया आप लोगों को क्योंकि समय की गरिमा को देखते हुए फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये चीज़ें हम आगे करते रहेंगे। साथ ही साथ अभी आपके ना जो सुझाव होंगे, जो आपको लगता है कि बहुत मैंडेटरी है, आप रख सकते हैं, आप 1 बाय 1 रख सकते हैं कि। तो मेरा सभी से निवेदन भी है कि आप इसको जो है अच्छे से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। एक बार सब लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन हमारे हॉल में। इसके बाद बच्चों का रिजल्ट भी है, ठीक, बच्चों का रिजल्ट आप एनालिसिस देखिए उसको। रिजल्ट का क्या होता है, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। पेपर जो परीक्षा परिणाम और आगे जो भी विद्यालय में एक्टिविटी होंगी या जो भी चीज़ें होंगी, देखो ग्रुप में मैसेज हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। मीटिंग हमारी कल थी, अनफॉर्चुनेटली डीएम साहब का आदेश था और डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब का आदेश की आवेदन नहीं की जाती है, उनका आदेश सर्वमान्य होते कहने का कष्ट करें और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई में शुरू करें। समय की थोड़ा गरिमा है, थोड़ा सा आपका रिजल्ट दें। सर्वप्रथम धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। सभी शिक्षकगण, अभिभावक, सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने अभी बताया है कि आज बच्चों का रिजल्ट भी है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं बच्चों के हित के लिए, जो बात करने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। जैसे आज्ञा है हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे बने, तो उसके लिए खाली शिक्षक नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारा भी अहम रोल होना चाहिए। जैसा सर ने तो सभी बात बता दी है कि हमें क्या करना है उसके लिए, पर जो घर में हम किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, तो वो मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं स्वयं आकर इनसे बात कर सकूँ। दूसरा है कि जहाँ तक सर की बात है, जैसा सर ने कहा है सुझाव के लिए, तो सर्वप्रथम मैं ही खुद कहना चाहूँगा कि बच्चों की, हमारी वैसे तो बात होती रहती है बीच में भी, कि बच्चों की पढ़ाई और उनका जो जैसे टीचर्स वगैरह सभी कोशिश कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी, खेलकूद के लिए भी, उसके लिए भी बातें अभी चल रही है प्रिंसिपल सर से ही। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों की दूरी नहीं है, क्या एक्सरसाइज हमें खुद करना चाहिए, अगर मोबाइल हमारे पास आता है तो हमें उसका कितना यूज़ करना चाहिए, और उसमें कौन सी चीज़ें जैसे पढ़ाई के अतिरिक्त अगर वो फ्री टाइम में इसी के मानकों के हिसाब से हमें नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ता है। आपका बहुत अच्छा समय रहा हमारे पास, जो टेन्योर रहा, और ऐसा नहीं है कि जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं, परिवार सभी का है, उसमें सभी आम लोग हैं। और हम चाहते हैं कि नए अध्यक्ष की हमने सब स्टाफ लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की, और इस बार जो है जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन, जो हमें मार्गदर्शन विद्यालय को मिलता रहे, हमारे पूज्य बड़े श्री राजेंद्र कठेर जी को इस सेशन के लिए 2025 और 26 के लिए विद्यालय का नया पीटीए अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दीप प्रज्वलन भी उन्हीं के हाथों से हो, हमारे पूर्व अध्यक्ष के साथ रहेंगे दोनों लोग, और एक बार दीप प्रज्वलन की परीक्षा आपको नए अध्यक्ष के रूप में, सर को नए अध्यक्ष के रूप में पीटीए का नए अध्यक्ष बनाएंगे।
धन्यवाद। एक बार सर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग दीप प्रज्वलन में। और ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होता हुआ जोरदार तालियां बजाते रहें, करताल ध्वनियों से आवाज आनी चाहिए। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता हुआ एक बार पुनः चाहूंगा कि जोरदार तालियां आप बजाएं। आप सभी अभिभावक गणों का श्री गुरु रामदास पब्लिक स्कूल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हमारे बीच में मातृशक्ति, हमारी बुजुर्ग नौजवान साथियों से अनुरोध है कि जो पर्पज है पीटीए का, ये मेन पर्पज ये रह जाता है कि टीचर और अभिभावक के बीच में कैसा संपर्क है, हम बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यदि नहीं पहुंच रहा है बच्चा तो किसकी कमी हो सकती है, या तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और वीरेंद्र सिंह चौधरी सेक्रेटरी हैं, हमारे चौधरी सर जो वाइस प्रिंसिपल हैं, मिस्टर राजेश सिंह कठेर प्रेसिडेंट हैं, और मिसेस प्रियंका पुरोहित मेंबर। जोरदार तालियों से स्वागत करते जाएंगे आप लोग। सर्वेश्वरी नेगी मेंबर हैं, प्रेमचंद सिलोड़ी मेंबर हैं, अनामिका मेंबर हैं, लक्ष्मी देवी मेंबर हैं, बिरपाल सिंह आप भी मेंबर हैं, विकी आप मेंबर हैं, गीता बिस्ट मेंबर हैं, राजेश सोनियाल आप भी मेंबर हैं, महेश चंद्रा आप भी मेंबर हैं, महावीर प्रसाद आप भी मेंबर हैं, आरती उनियाल आप भी मेंबर हैं, रजनी भोटोला आप भी मेंबर हैं, और दशरथ सिंह बिस्ट आप भी मेंबर हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी महानुभावों के लिए जो हमारी कमेटी में अभी नियुक्त हुए हैं आपको, और इस स्कूल को जो हमें मिला है, और उनके पीछे हम भी अपने आप को प्रेरणादायक महसूस करते हैं। हमें प्रेरणा देती है कि हाँ किस तरह से काम किया जाता है, कैसे काम होते हैं और कैसे करना चाहिए। आप लोगों को मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि अभी आपने अपने बच्चों का आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं, अपनी जगहों से उठ करके भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सभी अध्यापक और जितने भी पेरेंट्स हैं सभी का स्वागत है। मेरा एक ही सवाल है, मतलब जितने भी बच्चे मतलब हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो भी सिलेबस कराया जाता है, जैसे जो भी लेसन किया जाता है, उसमें मतलब ये किया जाए कि बच्चों को पर डे 2-2 क्वेश्चन मतलब लर्न करने के लिए दिया जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब हमारी एग्ज़ाम की क्वेश्चन याद करता है तो महीने में काफ़ी क्वेश्चन याद हो सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। और सिलेबस भी देहरादून से आता बल्कि 1st to 12th का। अब उसमें ये होता है कि टीचर्स को भी पता नहीं होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, बच्चों को भी पता नहीं होता। जो रियल एग्जाम होते हैं जैसे बोर्ड के होते हैं ना, सेम लाइक दैट। अब यही कारण रहा कि जो हमारे यहाँ 10th का रिजल्ट अच्छा रहा ना, जिन बच्चों ने टॉप किया है उन बच्चों के अगर हम पीरियोडिक प्री बोर्ड के अगर मार्क्स स्कूल के लेवल पे जो मिशन में पैटर्न तैयार करता पेपर का, लेकिन हमने बोर्ड में उन बच्चों को देखा तो बोर्ड में वो बच्चे 90+ गए सारे, अप्रॉक्स 7-8 बच्चे तो 85 और 80 के रेंज में गए थे। कारण यही है कि वहाँ से पेपर बनता है, और ये अच्छी बात है। पेपर टीचर के हाथ में नहीं है। अगर पेपर टीचर के हाथ में होता ना, जिस बच्चे की 60-70% है वो बच्चा 90% आएगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने क्या करना है, 10 क्वेश्चन याद करवाने हैं, उसमें 3 क्वेश्चन दे देंगे। जनरली प्राइवेट स्कूल में यही होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन लेसन नंबर 1 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करने को देते हैं, लेसन नंबर 2 से 5 दे दिए। अब बच्चा क्या करता है, उन पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी मिशन की है वो ये है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में क्वेश्चन का पैटर्न कहीं से भी आ सकता है। जो ये होमवर्क है ये दिया जाए, क्योंकि घर में जो है माँ बहन जिसके हैं वो कहीं घास के लिए जाती हैं, कहीं दल्ली के लिए चले जाते हैं, और बच्चा जो होमवर्क के लिए जो है मोबाइल देखता है।
दिया जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप होमवर्क जो है बैक ऑफिस में दिया जाए। ठीक है, मैं सारा रोड ब्लॉक हो गया है, आते तरह से कॉल कि आप गाड़ी मत भेजिएगा, फिर बैग नहीं होगी। इतने से है कि आपका जो विद्यालय के प्रति स्नेह है ये ऐसे ही बनता रहे। प्रधानाचार्य महोदय, होमवर्क के बारे में आपने जो हमारे को बताया, ये सर्वश्री देवी आपकी बालिका प्रिया क्लास 12 की छात्रा है और श्रेया क्लास 6 में है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए पंचासीन हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हमारे को ले जाएंगे, बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे आपका, क्योंकि ये बच्चे की कठिनाई है। और मैं समझता हूँ जैसा प्रबुद्ध स्टाफ यहाँ है, हम समझते हैं इस संस्था को बहुत पहले से समझते हैं। अपने विद्यार्थी का सभी मैं कह सकता हूँ, इन संस्थाओं के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। तो इतने प्रबुद्ध स्टाफ मैं समझता हूँ इस बात को जरूर वो अपने तरीके से भले वो सिलेबस में हो ना हो, अभी वो क्लियर करेंगे। तो इस बात को वो करें कि जब भी बच्चे को थोड़ी सी इस कठिनाई को दूर करने के लिए हिंदी से थोड़ा इसकी वजह से क्लास 6-7 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ जरा प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो हिंदी से इसकी वो थोड़ा स्टोरी अगर उनकी समझ में हिंदी में आ जाती है तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी में भी लिखना और अपनी बात रखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो सके तो मैं इस बार फॉर्मल से थोड़ा कुछ पंक्तियाँ लिखने का शौक है मुझे, मैं आप लोगों के सामने एक संदेश के साथ थोड़ा मैं आपका टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये वर्तमान टाइम में ये आने वाले भी है। ये संदेश है अधिकतर हम क्या कर रहे हैं, हम बालिकाओं पर दबाव ज़्यादा दे रहे हैं। बालिकाओं को बोलने आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना है, बालक की तरफ थोड़ा इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, बालक को दबाव में ले रहे हैं। दबाव का मतलब ये है जो नैतिकता जो आचरण हम बालिका पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो बालक में नहीं दे रहे हैं। उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने बताऊँ। मेरी कविता का बोल है, देख बाहर कहीं में तेरी भी बहन होगी। मेरे छात्र छात्राएं भी बैठे हैं शायद, वो लोग भी इस पर ध्यान देंगे। देख बाहर कहीं पे तेरी भी बहन होगी, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक अक्सर करती होगी। जिससे तू लड़ता है खेलता है वो कभी कभी चिढ़ाती भी होगी। जिससे तू लड़ता है खेलता है वो कभी कभी चिढ़ाती भी होगी। इतना सा बस ध्यान रखना, कोई और लड़की किसी भाई की बहन होगी। मैंने देखा है तुझे, आप खुद परिवार में महसूस करते होंगे, मैंने देखा है तुझे अक्सर परवाह उसकी करते हुए। मैंने देखा है तुझे अक्सर परवाह उसकी करते हुए। देर से उसके लौटने पर वो चिंता भरी आह तेरी, वो चिंता भरी बहस तेरी। घर उसके पहुंचने पर वो सुकून भरी आस तेरी। बस याद ये पल तब याद करना, बस याद ये पल तब करना जब बाहर किसी भाई की बहन खड़ी होगी। नजर उठाते चेहरा अपनी बहन का याद कर लेना, नजर उठाते चेहरा अपनी बहन का याद कर लेना। कुछ बोलने से पहले चिंता बहन की भी कर लेना। वो डरी सहमी भले कुछ न बोल पाए, वो डरी सहमी भले कुछ न बोल पाए। वो झुकी नजर सहमी मूरत महसूस कर लेना। देख बाहर किसी और भाई की बहन भी खड़ी होगी। वो दो बातें बोलने से पहले राखी का वो त्योहार याद करना। वो दो बातें बोलने से पहले राखी का वो त्योहार याद कर लेना। वो थाल वो धूप वो अगरबत्ती से तुझे पूजती होगी। वो थाल धूप अगरबत्ती से तुझे पूजती होगी। उपहार पाने को यूं अक्सर झगड़ती होगी। बस मेरे प्यारे ध्यान रखना, किसी और भाई की बहन भी बाहर खड़ी होगी। मेरे संस्कारों का बोझ कभी यूं न उतार फेंकना। वो पिता की मेहनत पुरखों का ज्ञान याद रखना। कितना भी आधुनिक हो चाहे जमाना, तू मेरे भारतवर्ष की संस्कृति को याद रखना। वो माता सीता अहिल्या की मूरत को ध्यान में रखना। वो उठते कदम वो बहकते लफ्जों को लगाम रखना। बुरा होने से पहले उस बुराई को मिटा देना। देवियों से भरी भारत भूमि की सदैव लाज रखना। बस ये बात याद रखना, किसी भाई की बहन भी बाहर खड़ी होगी। कई सपने अरमान लेके तेरी बहन घर से बाहर होगी। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को वो अब तैयार होगी।
कोई उसकी राह न रुकी, यही तेरी तमन्ना होगी। फिर क्यों किसी भाई की बहन बोझ से दबी होगी। उसे भी हंसने दो, उसे भी हंसने दो, उसे भी खेलने दो, क्योंकि मेरे प्यारे वो भी किसी भाई की बहन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मिशन इस पर काम कर रहा है। कल ही हम लोगों का एक मेल आई है, उसमें जो बड़ी कक्षाएं हैं खासकर, उसमें हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम नोट्स जो है टीचर खुद प्रिपेयर करके बनाएं और वो नोट्स जो है हम बच्चों को प्रोवाइड कर दें, फोटो कॉपीज, जिससे कि जो रिटर्न वर्क है उसका लोड बच्चों पे थोड़ा कम हो जाएगा। रिटर्न वर्क देना है, ऐसा नहीं कि रिटर्न वर्क बिल्कुल नहीं देना है। उसमें क्या होता है, हैंड राइटिंग पे भी बच्चों का इफेक्ट पड़ सकता है। अगर बच्चे लिखना छोड़ देंगे तो उसका भी जो है प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ पे जैसे SST जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए और क्लास में हम उसको एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेनेशन अगर क्लास में हो जाए और बच्चों को हम नोट्स प्रोवाइड करें, इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। परमपूज्य प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण, अभिभावकगण, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने कितना अच्छा यहाँ का प्रांगण बनाया, इतना अच्छा ऑडिटोरियम बनाया और बच्चों को जो खुशी हुई वो सबने अपने बच्चों को देखा होगा जब वो परसों यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे, और जो खुशी उनके चेहरे पे थी वो नहीं थी, आज तक मैंने देखी नहीं थी। बड़ा मजा आ रहा था उनको ये बोलने में कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा हॉल है और आप सब एक साथ आके यहाँ पे बैठ के टीचर के साथ बातें करेंगे। तो उनको जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो मतलब आप लोगों ने बताया, मैं क्लास LKG की बात कर रही हूँ, मैडम ने पता नहीं क्या बताया PTM का मतलब। तो मेरी बेटी को ये लगता है कि PTM में जाना मतलब मम्मी बहुत नेसेसरी होता है कि पेरेंट्स और टीचर की आपस की बातें करनी है। इन्होंने मेरे बारे में आपको बताना है। मैडम दीदी ने पता नहीं कौन से एक्सप्लेन करा है, इसके लिए दीदी ने बहुत बहुत थैंक यू। कि अगर मैं नहीं भी आती तो मुझे जवाब आपको तो शायद नहीं देना था, पर घर में जाके जरूर देना था, क्योंकि वो दोनों बैठी हैं ये सोचने में कि मम्मी ने वहां जाके गई कि नहीं गई, क्योंकि थोड़ी ऑफिस का शेड्यूल बहुत बिजी था तो आने में थोड़े वो था, लेकिन आना पड़ा। आपने जो मीटिंग का मतलब उनको बताया, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पहले तो। और नर्सरी LKG UKG के टीचरों को मैं स्पेशली बहुत थैंक यू करती हूँ। औरों के बच्चों को नहीं पता, पर मेरी बेटी यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल हुई। मैं बहुत डरी थी जब उसको स्कूल भेज रही थी कि वो कैसे करेगी, क्योंकि नर्सरी का बच्चा उठता नहीं है, बैठता नहीं है और नहीं हो पाता है, हैंडल नहीं हो पाता है। हम अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि 40 बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। और फिर उन पेरेंट्स के लिए बहुत गलत बात है जो बोलते हैं कि आप हैंडल नहीं थे। ये एक तो यहाँ पे फिल्टर नहीं है, पानी का फिल्टर मैंने पहले मीटिंग में भी बोली थी और फिर बोल रही हूँ कि पानी का फिल्टर सर ठीक है, वो नॉर्मल फिल्टर है ना, मैं आ गया तो लगा दिया। हाँ तो सर वो तो पिछले साल पिछले की मीटिंग में भी मुझे यही बोला गया था। और उसका सबसे बड़ा सर मैं झेलती हूँ, मैं जहाँ पे जिस जगह पे खड़ी हूँ मैं वहाँ पे बीमारियाँ देख रही हूँ बच्चों में, इसलिए शायद मैं ज्यादा बोलती हूँ इस वाले पॉइंट को कि वहाँ पे पानी से सर खासकर जुलाई अगस्त में, तो प्लीज वो फिल्टर अगर आ गया तो उसको लगा लीजिए। अभी नहीं लगेगा तो सर्दी में कोई मतलब नहीं है उसको लगने का। बोल रही हूँ, आज फिर बोल रही हूँ इंग्लिश का, जो इंग्लिश के जो फर्स्ट जो सेंटेंस होते हैं, बच्चा आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप यूज कर सकता है ना वो 9, 10, 11 तक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका एक्चुअल में हो गया है, वो अपना आप सीखेंगे। पर उससे पहले की क्लासों को हम थोड़ा बहुत तो सिखा सकते हैं। अगर आप नेसेसरी कर दो कि ग्राउंड में आना है तो इंग्लिश में बात करनी है, कैसे भी करो, तो वीकली में नहीं हो पाता है तो कम से कम 15 दिन में तो वो गेम्स करवाइए आप लोग, कि जो बच्चा सीखे और वो जब गेम्स की प्रतियोगिताएं होती है आपकी तो उसमें कुछ कर पाए। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मेंटली सर बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत दिक्कत बहुत है। सबको पता होगा कि बच्चे आजकल मेंटली बहुत मतलब कमजोर हो रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी भी हमारे भी बनती है, थोड़ी टीचरों की भी बनती है। तो थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दिया जाए कि मैं बच्चों को एक्चुअल में एक बहुत अच्छा सुझाव, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग कुछ बोला जाए तो बच्चों को याद रहता है, और बच्चे हमेशा टीचर की बात जल्दी मानते हैं बजाय पेरेंट्स की। तो इस
इस बात को भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सभी पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि इस समय जो हरेला पर्व हुआ था उससे 2-4 दिन पहले डॉक्टर साहब और मैडम आई थी और लगभग 30 से 40 के लगभग प्लांट जो है हमारे विद्यालय में लगाए थे ग्रीनरी के लिए। और उस प्लांट को लगाने के बाद देखो इंस्पिरेशन किससे मिल सकती है ना। आप सीखना यानी कि हमें सब कुछ आता है या हमें सर्वज्ञ है, सीखना बच्चों से भी सीखा जा सकता है। हमको आपसे प्रेरणा मिली, हमने वो बात नीचे रखी कि ये प्लांट बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना हम जो है पूरे कॉरिडोर को ग्रीन कर दिया जाए। तो वो बात नीचे रखी और महाराज जी ने हमारे आदेश को भी एक्सेप्ट किया। मैडम आपकी उससे संभव हो पाया। और एक्चुअली में जब आपने लगाए थे तो मैं जब घूमना तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे प्लांट हो। फिर मैंने ये सोचा कि जब हमने इतना खर्चा कर दिया है, एक ही बात है कि बहुत सारी चीज़ें सजा दी हैं, तो एक बार रिक्वेस्ट और करता मिशन को कि प्लांट के लिए मिशन। इस बार धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साथ में इसलिए हम लगा ले रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें काम होना भी, और वो केवल सर्दी की मल्टीपर्पज है, उसमें गर्म पानी भी आएगा और ठंडा पानी। ऐसा नहीं कि अभी हम लगा रहे हैं तो अभी आजकल जो है ठंडा पानी होगा तो उस गर्मी में उसका सर्दी में यूज नहीं होगा, तो सर्दी में भी यूज होगा उसका। तो मल्टीपर्पज है। आजकल हम ठंडा पानी ले सकते हैं और सर्दी में गर्म पानी अपना। सर्वप्रथम प्रिंसिपल महोदय और संपूर्ण मंच को प्रणाम करते हुए अपने सभी शिक्षक गणों को मैं प्रणाम करता हूं और सभी अभिभावक जो यहाँ पे उपस्थित थे आप सबको प्रणाम और अभिवादन करता हूं। जैसे कि मेरा तो स्वभाव नहीं है, मैं पूर्व में काफ़ी वर्षों से इस स्कूल को देख रहा हूँ और स्कूल लगातार प्रोग्रेस पे है। लेकिन जब से प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आए हैं, मैंने स्कूल में जिस प्रकार से तुरंत डैमेज कंट्रोल जो छोटी मोटी गतिविधि थी अभिभावक और टीचर्स के बीच में, ऐसे ये चीज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो हम अभिभावकों के लिए एक कलर था। जिस प्रकार से उन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल यहाँ पे किया है उसके लिए मैं उनकी प्रतिभा को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही ईश्वर ऐसी प्रतिभा जो निश्चित ही आगे बहुत आगे तक पहुँचाता है। जैसे कि अभी मैंने इंग्लिश में भी सुना और इंग्लिश में हम अभिभावकों को तो कोई सीख दे नहीं सकते हैं कि क्योंकि अभिभावक के बाद यदि कोई दूसरा स्थान है तो वो गुरुजनों का है। लेकिन वर्तमान समय में भी अभी यहाँ पे कोई नियम आई है, शायद में तो स्कूल में नहीं आ पाया लेकिन इंग्लिश में भी लगातार और भरपूर बदलाव मुझे सुनने को मिल रहा है कि इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जा रही है। और इसके लिए मैं संपूर्ण स्कूल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है और इसी के साथ मैं प्रिंसिपल महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज मॉर्निंग में थोड़ा हवन प्रक्रिया की थी और क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले है ना ऑडिटोरियम बना हुआ था, तो एक हमारे अंदर एक वो अंदर से इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना हम थोड़ा हवन करके उसका शुद्धिकरण कर दिया जाए। और उसमें हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर पाए लेकिन थोड़े के लड्डू सबके लिए जितना हम हो सकता विद्यालय से तो आप लोगों को मिष्ठान को वितरित किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो सुझाव आप लोग देना